हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी आवर चैनल। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4, ये वर्ल्ड पॉपुलेशन स्ट्रक्चर। ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। इससे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस पार्ट में हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे दैट इज़ अवर पॉपुलेशन कंपोजिशन। इससे पहले वाले पार्ट में हम एज स्ट्रक्चर और सेक्स रेशो की बात कर चुके हैं और इस पार्ट में हम पॉपुलेशन स्ट्रक्चर के जो थर्ड कंपोनेंट्स हैं पॉपुलेशन कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट अस स्टार्ट द लेक्चर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन कंपोजिशन, यानी पॉपुलेशन कंपोजिशन का क्या मीनिंग है? द रेशो ऑफ रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन इज कंसीडर्ड एट द पॉपुलेशन कंपोजिशन। यानी किसी भी कंट्री की या वर्ल्ड वाइज बात करें तो वर्ल्ड में जो अर्बन और रूरल पॉपुलेशन का जो रेशो है, यानी कितने लोग रूरल एरियाज में रहते हैं और कितने जो लोग हैं, कितनी जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन हमारी अर्बन एरियाज में रहती है, उसके रेशो को पॉपुलेशन कंपोजिशन कहा जाता है। ठीक है, तो रूरल रीजन्स में जो लोग रहते हैं मोस्ट ऑफ द उनका जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं दे आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर और नेचुरल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है, एग्रीकल्चर लाइक द फार्मिंग और या फिर कैटल रियरिंग है, जो भी नेचुरल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उसमें इंगेज रहते हैं। जबकि अर्बन एरियाज़ की बात करें या सिटीज़ की बात करें तो वहाँ पे जो लोग होते हैं वो नेचुरल नॉन नेचुरल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लाइक द सेकेंडरी सेक्टर या टर्सरी सेक्टर या इंडस्ट्री सेक्टर में वो क्या रहते हैं, इंगेज रहते हैं। इस तरह से जो लोग रूरल एरियाज़ में रहते हैं दे आर नोन एज रूरल पॉपुलेशन और जो लोग अर्बन एरियाज़ में रहते हैं या सिटीज़ में रहते हैं दे आर नोन एज अर्बन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कंपोजिशन की जो स्टडी है वो क्यों की जाती है? वो इसलिए की जाती है क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि रूरल एरियाज़ और जो अर्बन एरियाज़ हैं उसमें एज स्ट्रक्चर, सेक्स कंपोजिशन, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, पॉपुलेशन डेंसिटी या डेवलपमेंट लेवल होता है, दोनों का क्या होता है, डिफरेंट होता है, यानी सेम नहीं होता है। दैट्स वाई पॉपुलेशन कंपोजिशन की जो स्टडी की जाती है। अब हम उन कंट्री को कैटेगराइज करते हैं जहाँ पे कि पॉपुलेशन, अर्बन पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम हाई अर्बन पॉपुलेशन कंट्रीज़ की बात करेंगे और हाई अर्बन पॉपुलेशन कंट्रीज़ में जो पॉपुलेशन है वो कितना है, मोर देन 60%, यानी 60% से ज़्यादा यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो कैसी है, अर्बन एरियाज, अर्बन पॉपुलेशन है। और ये कंट्रीज़ है सबसे पहले जापान, देन यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ठीक है, जो वर्ल्ड मैप की बात करें तो वर्ल्ड मैप में यहाँ पे हमारा जापान आ जाएगा, फिर ये हमारा यूएसए यहाँ पे हमें पता ही है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यहीं पे कनाडा है, फिर यहाँ पे ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है और ऑस्ट्रेलिया के पास में यहाँ पे न्यूजीलैंड है। ठीक है, तो यहाँ की जो अर्बन पॉपुलेशन वो कितनी है, 60% से मोर है। ठीक है, मोर देन 60%, क्लियर, प्लस है तो यानी मोर देन 60%। अब हम बात करते हैं वो एरिया मीडियम या मॉडरेट अर्बन पॉपुलेशन है, यानी जो वहाँ जो अर्बन पॉपुलेशन है वो कितनी है, 40 to 60%, यानी वो एरिया, वो कंट्री जहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन है 40 से 60% सिटीज़ में रिसाइड करती हैं, तो वो कंट्रीज चाइना जो कि हमारा पड़ोसी है। तो कंट्री जहाँ पे जो पॉपुलेशन है अर्बन पॉपुलेशन 40 से 60% है तो वो कंट्रीज़ हैं चाइना, इंडोनेशिया, इजिप्ट एंड साउथ अफ्रीका, यानी चाइना, इंडोनेशिया, इजिप्ट एंड साउथ अफ्रीका। यानी वर्ल्ड की बात करें तो यहाँ पे एशिया कॉन्टिनेंट में चाइना सबको पता है। ठीक है, इंडोनेशिया है ये हमारा साउथ ईस्ट एशिया में, फिर इजिप्ट है साउथ अफ्रीका में। ठीक है, और साउथ अफ्रीका कंट्री जो है यहाँ पे सबसे नीचे, क्लियर, साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। तो ये कंट्रीज़ है जहाँ की जो पॉपुलेशन है अर्बन पॉपुलेशन कितनी है, 40 से 60% तक। अब लो अर्बन पॉपुलेशन एरियाज देखते हैं तो लो अर्बन पॉपुलेशन एरियाज में लेस देन 40% जो पॉपुलेशन है वो अर्बन एरियाज जो सिटीज़ में रहती है, लेस देन 40%। और ये कौन कौन सी कंट्री है, तो इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है एंड नेपाल है। तो इस तरह से इस टॉपिक में हमने बात की कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए तो 53% जो पॉपुलेशन है वो अर्बनाइज्ड है, यानी अर्बन एरियाज में रहती है। इसके अलावा एशिया और अफ्रीका दोनों कॉन्टिनेंट को मिला के टोटल 38% जो पॉपुलेशन है वो अर्बन एरियाज में रहती है। और यूएसए, नॉर्थ अमेरिका और वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ की 75 से लेके 78% पॉपुलेशन का रहती है, सिटीज़ में रहती है। फिर उसके बाद से हमने बात की कि हाई अर्बन पॉपुलेशन कंट्रीज़ कौन सी हैं, जहाँ पे 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन है वो अर्बन एरियाज में रहती है, तो दे आर जापान, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। फिर मीडियम या मॉडरेट अर्बन पॉपुलेशन जहाँ की जो अर्बनाइजेशन पॉपुलेशन है 40 से 60% है, तो चाइना, इंडोनेशिया, इजिप्ट एंड साउथ
अफ्रीका। फिर लो अर्बन पॉपुलेशन कंट्रीज़ की बात करते हैं तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल है, जहाँ की अर्बन पॉपुलेशन है वो कितनी है, लेस देन 40%। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक रिगार्डिंग द पॉपुलेशन कंपोजिशन। बस इसमें हमें यही ध्यान रखना है कि कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे जो अर्बनाइजेशन पॉपुलेशन है वो हाई है, लो है या मॉडरेट है, और इसके अलावा वर्ल्ड या कॉन्टिनेंट लेवल पे हमें अर्बन एरियाज़ के पॉपुलेशन के परसेंटेज को याद रखना है। फिर ये देखना है, इसका मीनिंग याद करना है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन कंपोजिशन। तो इस तरह से इस टॉपिक को हमने इस पार्ट में कंप्लीट किया है। अब इस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन कंपोजिशन। द सेकंड वन इज विच कॉन्टिनेंट हैज़ द हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, यानी पूरे वर्ल्ड में बात करें तो हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन है वो किस कॉन्टिनेंट में है, कॉन्टिनेंट आपको बताना है। वाई हैज़ द रेट ऑफ अर्बनाइजेशन इंक्रीजिंग इन डेवलपिंग कंट्रीज़, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वहाँ पे रेट ऑफ अर्बनाइजेशन है वो क्यों इंक्रीज़ हो रहा है, इसका आपको रीज़न देना है। डिस्क्राइब द रूरल अर्बन कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन में रूरल और अर्बन का कंपोजिशन क्या है इसको डिटेल में आपको डिस्क्राइब करना है। वाई हैज़ द रेट ऑफ अर्बनाइजेशन इंक्रीजिंग इन डेवलपिंग कंट्रीज़, डेवलपिंग कंट्रीज़ में अर्बनाइजेशन है उसका रेट क्यों इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ अपने आप को इकोनॉमिकली डेवलप करने के लिए वहाँ पे सेकेंडरी और टर्शरी जो भी सेक्टर्स हैं ऑक्यूपेशन के वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं और वहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी ऑफ गुड एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं वो अपने बच्चों को। इसके अलावा वहाँ पे हेल्थ केयर एंड मेडिकल फैसिलिटी उन्हें ईजिली अवेलेबल हो जाता है, एक लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, इजीली जो भी बेसिक नीड्स होती हैं वो इजीली अवेलेबल हो जाती हैं, लाइक द इलेक्ट्रिसिटी है, फूड है, वाटर है, जिसके कारण से जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वहाँ पे अर्बनाइजेशन है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर रिगार्डिंग द पॉपुलेशन कंपोजिशन। इस टॉपिक से रिलेटेड यदि आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम्स। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।